अस्सलामु अलैकुम। 10वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात का फिर एक मरतबा एएस एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हम खैर मोहब्बत करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, हमारी जो टॉपिक चल रही है वो है तुरशे, असास और नमक। अब तक इस टॉपिक में हमने 2 वीडियो देख चुके हैं कि किस तरह तुरशे और असास की तैयारी की जाती है। उसके साथ साथ दूसरे वीडियो में हमने देखा कि किस तरह तुरशों की दर्जेबंदी की जाती है, नामियाती तुरशों में, गैर नामियाती तुरशों में, ऑक्सी एसिड में, हाइड्रोक्साइड में। उसी तरह ताकत के एतबार से ताकतवर तुरशा, कमजोर तुरशा, इस तरह के हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस YouTube चैनल पर उसे देख सकते हैं। आइए आज हम पार्ट 3 में तुरशों के कीमियाई खवास के बारे में पढ़ेंगे। तुरशों के कीमियाई खवास। तो सबसे पहले आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको तुरशों की कीमियाई खवास में पहला जो है वो तामुल, धातुओं के साथ तामुल या धातुओं के साथ तुरशों का तामुल, तुरशों का तामुल देखेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ लिखेंगे कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल धातु से किया जाता है, धातु से किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। क्या खारिज होती है? हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब देखिए यहां दे दिया कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल धातु से किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम बात ले रहे हैं सोडियम एक धातु है, उसी तरह मैग्नीशियम एक धातु है, उसी तरह जिंक एक धातु है। अब भी आप दूसरे धातु जैसे पोटेशियम ले सकते, कैल्शियम ले सकते, आप कॉपर ले सकते या आप आयरन ले सकते। मुख्तलिफ धातुओं का तामुल जब हम किसी तुरशे से कराते हैं, जैसे HCl तुरशा है, अगर हम यहां पर इसको मुतवाज़न करते हुए लिखेंगे तो 2NaCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहां पर खारिज होगी। अगर हम इस मिसाल की बात करें मसावा की, यानी यहां पर हम नाइट्रोजन को बतौर धातु इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहां HCl अगर लेते हैं तो हमें MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसी तरह अगर हम जिंक का तामुल HCl से कराते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक तुरशे से कराते हैं तो हमें ZnCl2 प्लस H2, यानी हमें ये अंदाजा होता है कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल धातु से किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ऑलरेडी इस टॉपिक पर हमारे दर्सी किताब में एक मसला रखा गया है और कीमियाई मसावातों में भी हमने इस मसले को देखा था कि जब जिंक के टुकड़ों को HCl की इंतहाई नली में या बीकर में हम जब जिंक के टुकड़े डालते हैं तो वहां पर एक गैस खारिज होती है जो जलती हुई अंगार की काड़ी में दिया सिलाई को खत की आवाज से बुझा देती है। तो इस तरह ये था धातुओं के साथ तुरशों का तामुल। आइए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आइए अब देखते हैं तुरशों का असास से तामुल। असास से तामुल ये सेकंड देख रहे हैं। इसमें
अब इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल असास से किया जाता है, असास से किया जाता है तो नमक और पानी हासिल होता है। क्या हासिल होता है? नमक और पानी हासिल होता है। इस कीमियाई खवास को, यानी हम यहां पर देख रहे हैं तुरशों की कीमियाई खवास असास के साथ तामुल के, इसी मिसाल को हम असास के कीमियाई खवास तुरशों में भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा जब कभी किसी तुरशे का तामुल असास से किया जाता है तो नमक और पानी हासिल होता है। इस कीमियाई तामुल को हम तादीली तामुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तादीली तामुल। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें एक तुरशा और एक असास आपस में मिलने से नमक और पानी हासिल होता है। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ तुरशों को और असास को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ले रहा हूँ MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? एक असास है। इसका तामुल हम कर रहे हैं H2SO4 से। किससे कर रहे हैं? H2SO4। इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक तुरशा। ओके, ये एक असास है, इसका तामुल एक तुरशे से कर रहे हैं। तो तब हमें क्या होगा? MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, नमक हासिल होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का नमक हासिल होगा प्लस पानी यानी H2O हासिल होगा। अब यहां पर मसावात को मुतवाज़न करने के लिए हम 2H2 यानी ये क्या है? पानी है। क्या है भाई? पानी है। इसके अलावा एक और मिसाल देखेंगे। अगर हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी एक असास है। जब इसका तामुल एक तुरशे यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशे से करते हैं तो हमें NaCl सोडियम क्लोराइड नमक हासिल होगा प्लस H2O पानी हासिल होगा। यानी जब कभी किसी तुरशे का तामुल एक असास से किया जाता है तो हमें नमक और पानी हासिल होता है। ये था तुरशों का दूसरा कीमियाई खवास। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरे कीमियाई खवास के तौर पर तुरशों का कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तामुल, यानी धातुओं के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का तामुल तुरशों के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिखेंगे कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, गैस खारिज होती है। आइए हम देखेंगे क्या बोल रहा। जब कभी किसी तुरशे का तामुल यानी आप HCl लो या H2SO4 लो या HNO3 लो, मुख्तलिफ है हमारे पास। जब कभी किसी तुरशे का तामुल कार्बोनेट्स, मिसाल के तौर पर कार्बोनेट्स के तौर पर हम ले रहे हैं CaCO3, इसे हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब हम इसका तामुल एक तुरशे से कराते हैं, जैसे कि हम यहां पर ले रहे हैं H2SO4, क्या ले रहे हैं? H2SO4, तो हम कह रहे हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। पहले इसको लिख देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर अगर गौर करेंगे तो हमें कैल्शियम सल्फेट हासिल होगा प्लस में पानी हासिल होगा। तो
जब कभी किसी तुरशे का तामुल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। अब हम एक कार्बोनेट तो देखिए, एक बाइकार्बोनेट देखेंगे, तो हम बाइकार्बोनेट के तौर पर ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। जब इसका तामुल हम एक तुरशा, जैसे कि मिसाल के तौर पर HNO3 लें, ये नाइट्रिक तुरशा है, ये सल्फ्यूरिक तुरशा है, तो हमारी तारीफ के मुताबिक क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई। अब देखेंगे कि कौन कौन बचे हुए। यहां पर सोडियम यानी ये मुस्बित होगा, यहां पर NO3 ये मंफी होगा, तो हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, प्लस यहां पर एक H बचा, यहां एक H बचा, H2 हो गए, यहां से एक O ले लिए तो हमें H2O। इस तरह से जब कभी किसी तुरशे का तामुल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, इसे हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये था हमारा तीसरा कीमियाई खवास तुरशों के जरिए। हमारी 10वीं किताब में अभी तक हम जो 3 पढ़े हैं, इन तीनों के बारे में मशगलात दिए गए हैं। आप उन तजुर्बात को भी देखते हुए समझ सकते हैं। मैं आपको आसान समझने वाले के लिए खवाइस के तौर पर समझा रहा हूं। आइए अब हम नेक्स्ट कीमियाई खवास देखेंगे, जहां पर हम तुरशों का तामुल सल्फाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे? सल्फाइड से। आइए अब हम चौथा कीमियाई खवास में देख रहे हैं सल्फाइड से तुरशों का तामुल। सल्फाइड, अब सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिखेंगे। जब कभी किसी तुरशे का तामुल सल्फाइड से किया जाता है, सल्फाइड से किया जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है। यहां पर भी एक गैस खारिज हो रही है जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। कौन सी गैस? H2S। ये पुरानी 10वीं किताबों में अगर हम 8th क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वो गंदे अंडे जैसी होती हैं। जब हम किसी नालियों के पास से गुजरते हैं तो वहां जो हमें बदबू आती है फुजला की, ये जो भी, तो वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद होती है आमतौर पर। तो आइए इसके कीमियाई खवास में हम मिसाल के तौर पर ले रहे हैं, जब हम जिंक सल्फाइड ZnS, सल्फेट SO4, जब हम जिंक सल्फाइड का तामुल HCl से कराते हैं, मसावत मुतवाज़न करने के लिए हम 2 मोल ले रहे हैं, तो हमें जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 प्लस H2S गैस का इखराज अमल में आएगा। इसके अलावा अगर हम और एक मिसाल फेरस सल्फाइड FeS अगर लेते हैं और इसका तामुल हम यहां पर H2SO4 से कराते हैं, तो हमें यहां पर फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2S गैस खारिज होगी। ये गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। हम कह रहे हैं कि जब कभी किसी तुरशे का तामुल सल्फाइड से किया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है। तो ये थे हमारे 4 कीमियाई खवास तुरशों के, जो हमारी दरसी किताब में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें पॉज करते हुए आसानी से उनकी जो है तारीफें लिखिए, उनकी मिसालें लिखिए, और हमारी दरसी किताब में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इनको समझ जाएंगे तो आप इन सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से देंगे। तो हमने पहले देखा कि तुरशों का तामुल धातुओं के जरिए अगर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है।
जब असास के साथ तामुल कर रहे हैं तो नमक और पानी हासिल हो रहा है। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तामुल करते हैं दोस्तों का तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज अमल में आ रहा है। जब हम सल्फाइड के साथ तामुल करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज हो रही है। अगर आप इन चार कीमियाई खवास को एक जदवल का इस्तेमाल करते हुए किसके साथ किसका तामुल करने से क्या खारिज हो रहा है, अगर ये एक छोटा सा चार्ट अगर आप बना लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप इस जवाब को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह नई और बात के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।